नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज और मैं हूं अनुष्का। न्याय की गुहार। पनकी की नाबालिग को अपराधियों ने किया अगवा, परिजन कानपुर कमिश्नरेट पहुंचे। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को अपराधियों द्वारा कोल्ड ड्रिंक नशे में मिलाकर अगवा कर मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर आज कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा। उनका आरोप है कि थाने की पुलिस समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों ने बताया कि लड़की को स्थानीय आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ युवकों ने बहला फुसलाकर पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर बेहोशी की हालत में अपने साथ ले गए। नाबालिग के साथ जेवर और नकदी भी गायब है, जिसकी आशंका है कि उसे बहला फुसलाकर दूसरे शहर ले जाया गया। परिवार का कहना है कि आरोपित पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रखा है, लेकिन पुलिस अब तक ना तो लड़की को बरामद कर सकी और ना ही अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारी बेटी नाबालिग है, उसका अपहरण कर ले गए हैं, उसकी जान को खतरा है, लेकिन थाने से हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इसलिए हम कमिश्नरेट पर आए हैं ताकि कोई वरिष्ठ अधिकारी हमारी बात सुने और कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार ने यह भी आशंका जताई कि लड़की के साथ अनहोनी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या हुआ था बेटी? हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या किया इन लोगों ने इस 15 दिन में। मेरी लड़की मेरे बात नहीं सुनती थी, हम उसको कुछ कहते तो कुछ नहीं सुनती थी। बस ये कहती थी कि मम्मी ऐसा है, मम्मी वैसा। मैं अपनी लड़की को पढ़ा के कुछ बनाना चाहती थी। उन लोगों ने ऐसा, पूरे ग्रुप है इन लोगों का, उन्होंने मेरी लड़की को क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, कब ले गए कब नहीं ले गए, हमें कुछ नहीं पता। मेरे घर से सामान, पैसे, जेवर सब कुछ लेके गए बाकायदा, और हम लोगों को पता भी नहीं चला। हमारे कम से कम मेरे हस्बैंड को मालूम है, क्योंकि वही बनवाई ने पूरा जेवर। मेरे कान के थे, मेरी चैन थी, मंगलसूत्र था, 2 अंगूठी थी और पैर की पायल थी 100 ग्राम की। अब ये तो बेटी ही बता सकती है मेरी, ये फर्रुखाबाद बता रही है। मैंने बहुत पूछा, बस इसने ये कहा है कि मैं वहां जाकर पानी मैंने पिया और पीने के बाद मैं सो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जी है, क्योंकि ये गैंग ही है। क्योंकि जो मेरी बच्ची बता रही है कि मम्मा मतलब मुझे ऐसा कर दिया था कि वो कह रहे थे चलना है चलना है चलना है, उन्होंने 3 बार बोला, मैंने चल दिया। और वो ये कह रही है कि हम मुझको ले जाते समय 8 लोग थे और 4 मोटरसाइकिल थी। उन्होंने मुझे बालकनी से उतारा है, मेरा बैग मेरी पीठी में टांगा है, मेरा हाथ पकड़ा, कहने आगे आगे चलो। उसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, लड़का भी है, जिस लड़का लेके गया वो भी है। हमें इंसाफ चाहिए। हो सकता है ये गैंग हो, शायद छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ बहला के फुसला के ले जाते हैं, सपने दिखाएं, उसके बाद कहीं बेच देती हूँ। और जो मंगल सिंह है, ये बहुत बड़ा सातिर बदमाश रह चुका है, जेल काट चुका है, और इसके नाम शायद हमने सुना है कि एनकाउंटर भी चल रहा है। कानपुर में इसको ऑर्डर नहीं है, तो कभी पनकी में रहता है आके और कभी ये पूरी फैमिली है इनकी, और यही जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। जी हमारी बेटी को चौकी में मिली है। उन्होंने ये कहा मेरी बेटी से कि नाम लड़के का मत लेना। हमसे कहा कि पनकी के मंदिर में आपकी लड़की भीख मांगते पकड़ी मिली है। जाकि मैं जानकारी पूछताछ सब कुछ किया तो पता लगा उन्हीं के साथ गई है। ऐसा कुछ नहीं था सर, बिल्कुल मतलब नॉर्मल में पूरा मोहल्ला कहता है ये लड़की ऐसी थी ही नहीं, कभी किसी से बात ही नहीं करती है ये। अब क्या बताएं, अब वो कह रही मम्मी अभी भी मेरा ऐसा लग रहा है कि मुझे अजीब से लग रहा है। फिर अभी कुछ भी नहीं सर। इस समय तो ये मान लीजिए कल उसकी हालत खराब थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर को, तो उसने बीपी लो बता दिया, बीपी लो बता दिया। बस अब यही सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे 7 लोगों से और भी बच्चियों को बचा लें, कि ऐसे जैसे हम परेशान अपनी एक बच्ची के लिए, 2 बच्चे मेरे घर में, दूसरे, और यहाँ तक मैं बच्ची लेके जो आई हूँ लिखा पढ़ी से, मतलब मुझे इसकी जांच पूरी नहीं करके दी गई है। ना वो मुजरिम को दिया गया, ना मुझे पैसे दिए गए, ना कुछ दिया गया है। और ऊपर से कहा आपकी लड़की मिल गई, चुपचाप लेके जाइए घर, बड़े बड़े घर की जाती है, तुम्हारी चलेगी तो क्या हुआ, अपने घर में ले जाओ, 2-4 साल को शादी कर दो। सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार सोनी है, और एक पड़ोस का लड़का था राजा, जो बहला फुसला करके मेरी लड़की को ले गया। जो लड़की की उम्र 13 साल 4 महीने है, बर्थ ऑफ डेट। तो इसके बाद में हमने 112 नंबर सुबह डायल किया, जब लड़की ढूंढने पे नहीं मिली,
इसके बाद हम थाने गए, चौकी गए, सब दौड़े धूपे। इसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में उनके घर में छापा मारा, जो लड़के के घर वाले थे, और लड़के के घर वाले तो मिले नहीं, लेकिन उनके बगल में रिश्तेदार रहते हैं वो लोग मिले। उन लोगों की भी पूरी साजिश थी हमारी लड़की को ले जाने में। तो इसके बाद में उनसे कहा दरोगा जी ने कि अगर वो लड़की शाम तक नहीं आई तो हम आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो खैर लड़की हमारी 9:30-10 बजे हर चौकी में, इन्होंने रतनपुर चौकी में आ गई। पुलिस ने हमको फोन किया, हम पहुंचे, हम अपनी लड़कियों को ले आए और हमारी कुछ जेवर और 50,000 रुपए नकद थे, कान के थे, गले का था, पैर का था और गले की चैन भी थी। ये सब ना उन्होंने हमको नहीं कुछ दिलाया। बोले आपकी लड़की आ गई है, आप अपने लड़के ले जाइए। हमने अपनी लड़की यही लाना उचित समझा रात के समय में, यही उचित हमने बेटी ने हमको ये बताया कि वो लोग हमको यहाँ से फर्रुखाबाद ले गए, चक्कू तमंचा दिखाया। आप अगर अपने उन्होंने ही आकर के रतनपुर चौकी के पास बगल में छोड़ दिया। जब पुलिस ने उनके रिश्तेदारों पर दबाव बनाया तो उन्होंने रतनपुर चौकी के बगल में उसको छोड़ दिया, वो चौकी के अंदर चली गई। और बेटी ने बताया कि हमको चौकी को ले जाओ, तुम चौकी चली जाओ और बस। और उसको बेटी से कहा कि अगर तुमने लड़के का नाम लिया या किसी घर वाले का नाम लिया तो हम तुम्हारे माँ बाप को जान से मार डालेंगे, इतना ध्यान रखना। इसमें हाथ है सुरेंद्र और सुरेंद्र की पत्नी ममता और प्लस उनकी लड़की मनीषा और सर्वेश, और एक सर्वेश का बहनोई है, राज नाम है उसका। अभी शादी नहीं हुई, 3-4 साल से उनके घर में आना जाना उस लड़के का है। और वो मतलब उसको अपना दामाद मान चुके हैं, वो उनका दामाद है, वो है। और जो लड़का ले गया था उसके बड़े भाई हैं और 2 ये मतलब मामा टाइप में है, और उनकी मम्मी है, राजा है, उनकी बहन है। ये लोग उनके परिवार के जो सदस्य हैं। सर हम मदद मांगने आए, हमारी लड़की तो मिल गई और न मेरा जेवर मिला और न मुझको न्याय मिला। मेरी लड़की के साथ जो इन्होंने जो कुछ किया, जैसे कुछ किया हम लोगों को, तो सर हम न्याय मांगने आए हैं। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और BA, BSc, MA की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए। और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।